नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। आए दिन बहुत से मंदिरों से ये पोल खुलती हुई नज़र आ रही है कि वहाँ की दीवारों में कहीं पर पाली भाषा में लिखा हुआ है, वहाँ पर कहीं पर इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक के पाए जा रहे हैं, तो कहीं स्तूप को भगवान बुद्ध से न बता करके उसको शिवलिंग बताया जा रहा है। कहीं पर तो साक्षात भगवान की मूर्ति यानी तथागत बुद्ध की मूर्ति को ही कहीं देवी माता और कहीं पर शिवलिंग बताया जा रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है कि इस देश में चोरों की कमी ही नहीं है। जिस समय पर बुद्ध थे उस समय पर उनकी विचारों को तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज जब हमारे देश से बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया गया और विदेशों में तथागत बुद्ध के विचारों को अपना लिया गया, तो आज हमारे देश में ही, जिस देश से तथागत बुद्ध बाहर निकले उस देश में ही भगवान बुद्ध की विचारों की हत्या होती रहती है। बड़ी सोचने वाली बात है साथियों कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते, कुछ भी विचार नहीं कर पाते। आज अभी मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने कुछ जानकारियां सामने आई। देख करके मैं दंग रह गया, सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। किस तरीके से बुद्ध की विरासत को हड़प करके लोग अपना बनाने का काम करते हैं और उस पर अपना आधिपत्य जमाने का काम करते हैं। जैसे कि पुराने समय में एक फिल्म आई थी और उस फिल्म में एक गाना था, हम नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सेम वही कार्य आज तथागत बुद्ध के साथ में हो रहा है। अंदर तो बुद्ध नज़र आते हैं लेकिन बाहर नाम कहीं बालेश्वर होता है, कहीं मुंडेश्वरी होता है, कहीं पर घनेश्वर होता है, कहीं श्रृंगेश्वर होता है, कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है, लेकिन असलियत में वो जगह तथागत बुद्ध के नाम थी, है और आगे भी बुद्ध के नाम ही रहेगी। क्योंकि सम्राट अशोक और उनके बाद में आए हुए जितने भी बौद्ध राजा थे जिन्होंने पत्थरों पे अपना इतिहास लिखाया, वो इतिहास कोई ऐसा वैसा इतिहास नहीं था, उसको मिटाना किसी के बाप में भी दम नहीं थी, जो आज भी नज़र आता है। वही मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, 2 फोटो नज़र आए। उन फोटोज़ को आप देखिए, आप भी देख करके दंग रह जाएंगे। जिसमें पहला फोटो मैं आप लोगों को जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखिए किस तरीके से तथागत बुद्ध की छवि को धूमिल करने के लिए और उनसे चुराए हुए कृत्यों को बनाया गया है। लोग बताते हैं कि कहानियों के हिसाब से लोग यहाँ पर चित्र बनाते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के चित्रों को चुरा करके कहानियों को मोड़ा गया है। सोचिएगा, विचार करिएगा किस तरीके से। पहले आप ये तस्वीर देखिए कि जिस प्रकार से एक गाय है, गाय के बगल में भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं, पास में 2 अवलोकितेश्वर खड़े हुए हैं, ऊपर मूर्ति कला बहुत अच्छे से बनी हुई है और साथ ही साथ देख सकते हैं गाय जो है उनके पैरों को चूम रही है। आप लोगों ने इस तस्वीर को देखा, लेकिन अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में गाय है, गाय के सामने कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, कृष्ण भगवान के पैरों को चूमती हुई गाय नजर आ रही है। अब सोचो, इस तस्वीर को और इस तस्वीर को एक पास में खड़ा करो, देखो क्या सिमिलरिटी है। पत्थरों में उकेरा हुआ ये शिल्प और इस फोटो में कितना मेल है। क्या दर्शाता है कि तथागत बुद्ध की शिल्प से चोरी करके ही इस तस्वीर को बनाया गया है। लेकिन मनुवादी इस तस्वीर को प्रचारित करते हैं, लेकिन इस तस्वीर पर ध्यान ही नहीं देते। यही जानकारी हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। अब उसके बाद में एक तस्वीर और आप लोगों को दिखाते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें 2 पति पत्नी हैं। पत्नी के एक ही सर है, लेकिन पति के 3 सर दर्शाए गए हैं। 3 है या 4 है क्योंकि शिल्प में पता नहीं चलता। ये मूर्ति कला है, लोग अपनी कलाकारी दिखाने के लिए ऐसी तस्वीरें बनाया करते थे। लेकिन ये बौद्ध शिल्प इससे पता चलता है क्योंकि इन पूरी ही शिल्प के ऊपर देख सकते हैं तथागत बुद्ध नजर आते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो शिल्प है ये बौद्ध शिल्प है। लेकिन इसी शिल्प को देख करके आप इस तस्वीर को भी देखिए जिसमें क्या दिखता है, ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के 3 शीश दिखा रहे हैं, हालांकि 4 होते हैं, बैक साइड नहीं दिखता है। पास में सरस्वती जी बैठे हुए हैं। अब इस तस्वीर को देख करके इस तस्वीर को एक साथ में देखिए, कितनी सिमिलरिटी लग रही है दोनों में। लेकिन ये बात मनुवादी नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात सत्य साबित हो रही है कि इस तस्वीर को चुरा करके वहाँ पर वो तस्वीर बनाई गई है। सोचिएगा, विचार करिएगा किस तरीके से तथागत बुद्ध की विचारधारा को लोग चुरा करके अपनी नई चीज़ बनाने का काम करते हैं और मनगढ़ंत चीज़ें हमारे ऊपर थोपने का काम करते हैं। लेकिन असली इंसान वही है जो तर्क करता है और तर्क करने के साथ में जो मनगढ़ंत चीज़ें हैं उनको स्वीकारने से मना कर देता है। इन तस्वीरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों, और इस जानकारी को कम से कम 10 दोस्तों में जरूर भेजिएगा जिससे ये जानकारी उन लोगों में भी जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
अगर हमारे चैनल को बचाना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद।